कि मोहब्बत की कभी? करी है ना? क्यों ना करी? अपने पति से करी है, अपनी औलाद से करी है। वही तो ना, तो आपको तो मोहब्बत दे दी गई, समझो ना, माँ बाप ने देती, इससे मोहब्बत करो आप। खुद ने नहीं की मोहब्बत, मतलब मिथिलेश जी फंस गए आप। मतलब वही है कि जब मन किया किसी पर दिल आया, वो मामला नहीं था आपके साथ, किसी पर दिल नहीं है आपका। सुनो, पूरे पाकिस्तान में सचिन तो कतई सलमान खान है ना, वो तो सन्नी देओल है बिल्कुल ही। अपने पति की तरफ देखो। नहीं, लप्पू से पति उन मेरा लप्पू से पति ना भैया, जो कह रहे हो ना वो मेरे मुंह के आगे आके ठाड़ो है जा। खेत में काम करेगो किसान तो का शेरवानी में करेगो कि कोट पैंट पहन के करेगो, जूता जुड़ा पहन आपके के? पति का भी फोटो आ गया सामने। हाँ तो आन दे हो। अच्छी बात। मेरा पति कौन सा सीमा हैदर लेके भाग रहा ससुराल है के कई और लेके भाग रहा है कि हम लेके भाग रहे हैं? कई सीमा हैदर के पति पर सवाल उठा रही है ना। हाँ तो फिर सीमा हैदर का भी पति है, आदमी में आदमी ना, झिंगुर सा लड़का। अरे भैया, सुन के बीच में वो सब हो चुका है, अब तो माँ बनने वाली। आप शादी में सवाल हो रही, वो माँ बनने वाली है। अजी वो माँ बन जाओ, 17 वो 36 बालक भी पैदा करेगी यहाँ रहने को। हम नहीं मानते, शादी ना माने हम यार। कमाल कर रहे हो, उसने सिंदूर बढ़ लिया, सिंदूर फेरे ले लिए, वो माँ बनने वाली है। आपको नहीं पता? रुको, तुम्हारा लड़का है कितना बड़ा? अरे हमारे तो छोटे हैं, आप छोड़िए, आगे बढ़िए। मैं एक काम कर रही हूँ, मत बढ़ाओ मत लिखाओ, ठीक है? कहीं भी लड़की ढूंढो, चलो तुम पाकिस्तान में मत जाओ, खाली मांग भरो और के चल बेटी। ये क्यों हिंदुस्तान में इतना पैसा फूक रहे हैं? क्या चाहती? जब आप मानोगी तो क्या होना चाहिए आपको? मिथिलेश कब सेटिस्फाई होगी? नहीं, रुको मिथिलेश को कोई नहीं, मिथिलेश जी बताइए। मिथिलेश क्यों होएगी? पहली बात तो मिथिलेश के घर में ना है, दूसरी बात जवान गलत करो है। क्या तो गलत करा? तो सीमा के खिलाफ ना सचिन के खिलाफ बोले हम बोले एक महिला के खिलाफ, ठीक है? जो गलत करके आई है और जो गलत चीज है वो गलत है। हर नजर क्या उसने बेचारी ने अगर किसी पर विश्वास कर लिया, किसी मोहब्बत, किसी का पति छोड़कर चला गया, मोहब्बत ना है गई बीरबल की खिचड़ी आएगी या कि मोहब्बत की पूर्ति ना है रही? कितनी मोहब्बत करेगी, कितना मोहब्बत बरस रही है हमें? जनानी ना है गई, क्या है फिर मोहब्बत जाग गई तो? अगर या के बाद चलो बता रहे हो आप प्रेगनेंसी है, पेट में बच्चा है, बच्चा होने के बाद कहीं और से मोहब्बत जाग गई तो वाकई बच्चा करेगी? ये कैसी बात कर रही हो आप? तो ऐसी बात कर रहे, जो है वैसी बात कर रहे। उसे वहाँ मोहब्बत नहीं मिल रही थी, सचिन में उसे बिना मोहब्बत के चार सचिन जैसा लड़का उसकी जिंदगी में आज तक आया ही नहीं था। पूरे पाकिस्तान में सचिन तो कतई सलमान खान है ना, वो तो सन्नी देओल है बिल्कुल ही। सूरत पे मत जाइए, सीरत पे जाइए। सीरत देखी उसने? क्या देखो सीरत? इतना अच्छा केयर करने वाला, उसके फोन में सही, फोन में सही, फोन में। अच्छा जी, फोन में। हम तो यहाँ जाने के 50-50 साल लोगों ने आस पड़ोस में ही रहते देखा, हमें तो सीरत ना दिखी काई की। मोहब्बत नहीं की, मोहब्बत की कभी? करी है ना? क्यों ना करी? अपने पति से करी है, अपनी औलाद से करी है। वही तो ना, तो आपको तो मोहब्बत दे दी गई, समझो ना, माँ बाप ने देती, इससे मोहब्बत करो आप। खुद ने नहीं की मोहब्बत। मतलब मिथिलेश जी फंस गए आप। मतलब वही है कि जब मन किया किसी पर दिल आया, वो मामला नहीं था आपके साथ, किसी पर दिल नहीं है आपका। सुनो, दिल ना हैगा, लॉटरी हैगी, काई के भी नाम की निकल जाएगी। हाँ वही हम कह रहे हैं ना, दिल आयो जब ही तो शादी के बाद बच्चे होए, दिल ना आता तो बच्चे है जाते। मैं भी तलाक लेके अपने घर बैठ जाती, क्यों करती बच्चे? और कोई भी लेडीज है भैया शादी करेगी तो प्यार तो बटेगा बच्चे में, इतनी फुर्सत ही ना मिलेगी जो कहीं दूसरे छिछोरे देख ले। या को कैसा प्यार है जो फिर भी फिसल तो ही जा रहा है। नहीं, अब तो मुकाम आ गया ना उसका। हाँ, अब तो सचिन मिल गया। सचिन नाम तोप मिल गई है। अच्छा ये बताओ कि कब, अगर अब दोनों मनोज जी, सुनो मनोज जी, प्यार आप ना मानोगे मुझे पता मैं नहीं मानती, जो गलत है किसी दबाव में नहीं मानूंगी। किसकी मोहब्बत को क्यों इतना बदनाम कर रही हो? इन लोगों ने, कुछ छिचोरे ने, काई वकालत पे, काई सलाह पे, काई पे भी करो, गीता भाटी पे दबाव बनाने को प्रयास करो। गीता भाटी पे दबाव बनाने को प्रयास करो। आप ही तो गीता भाटी हो। मैं ही तो गीता भाटी पे क्या यूं कहो? मैं नाम लेके बता रही हूँ, मेरे ऊपर प्रयास करो। दूसरे उसको जो बाप है ना सचिन को, नेत्रपाल, वहाँ को भाई मेरे घर आता है, मीना बिरादरी में पंचायत करे, तुम फूक जाओ, मेरे को क्या लेने देनो? तुम्हारी बिरादरी तो मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा परिवार रही हो तुम। मैंने इन्हीं लोगों की बहुत मदद करी, बहुत। नहीं भी चाहिए, गांव गुमांड एक परिवार होता है गांव। मैंने पहले ही कहा ये परिवार है। लेकिन ये लोग एक छिचोरी महिला के चक्कर में, जिसमें ना कहूं बहू है उनके घर की, कहूंगी, बिल्कुल कहूंगी। दूसरी बात, छिछोरी महिला, फिर कहूंगी छिछोरी महिला,
जिसने ना अपना पति देखा ना अपना घर देखा, जिस घर पे एक गेट ना था, उस 12 लाख रुपया में घर बेच के अय्यासी में उड़ा के चली गई, 7 दिन में 6 लाख रुपया। अगर सच में अच्छी माँ होती ना, अपने बच्चों के भविष्य बनाती। और इसलिए तो आइए, भारत में भविष्य बच्चों का नहीं बनेगा। पाकिस्तान में तो, पाकिस्तान में कहाँ पढ़ाई, पढ़ते थे बच्चे, वहाँ बच्चों से बात करके देखो, पढ़ते थे वो बच्चे। देखो सुनो, लड़का बता रहा था कि हाँ जी हम पढ़ते थे, लड़की अरे भी सब बता पढ़ रही रहे, है। झूठ ये बोल रही है। बेकार की बात है। और फिर पढ़ते तो थे, लेकिन यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है ना, ये तो मानोगे। ऐसी है रही है, यहाँ पर कैरियर ज्यादा ऑप्शन है, वहाँ ऑप्शन ना है। वहाँ कहाँ है? सुनो सुनो, अच्छा बाजी अगर पुलिस में और फौज में डॉक्टर वैसे ही बन रहे हैं पाकिस्तानी। फिर बिल्कुल सही बात है, यहाँ ऑप्शन ज्यादा हैं। तो अपने देश के न दो ना उन ऑप्शन, इनने बाहर के नहीं ला के या शरणार्थी बना दो, इन देश के ने फिर जहर देकर मार दो। उन्हें ऑप्शन दीजिए जो बाहर थे, हमें उन्हें बहू बनाओ, उन्हें बेटा बनाओ। मेरे ऊपर प्रयास बनाओ धमकाने को, डराने को, मैं काई इतना डरती। मिल बैठ के सोल्व कर लो, मैं गांव एक किसी परिवार से नहीं होता है, डरती। उसको खत्म करो ना। सुनो, किसी के बाप से नहीं डरती। अगर सही बात होती है तो मैं चाहे आखिरी सांस तक लड़ना पड़े। अब ये बताओ, छोड़ो गीता भाटी जी, अब कैसे समझौता हो, कैसे शांति बने गांव में? गांव में शांति से हमारा कोई लेना देना ना उन लोगों से। सचिन से कोई बिरादरी थे उनकी, तो हमारा कोई मतलब ना है। सचिन से, सचिन के परिवार से हमारी ना दुश्मनी है ना कोई वो है। सीमा हैदर जब तक है, मैं किसी कीमत पर विरोध बंद नहीं करूंगी। दूसरी चीज, ये ने एक चीज वो की तो बहू होगी अब उनकी बहू है, वह तो सरकार तय करेगी वो किसकी बहू बनेगी। तुम भारत की बहू बना दो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 चीज कही, AP सिंह जी ने भी सुनी होंगी, आपने भी सुनी है, मैं बहुत गहराई से सुनती हूँ। उनकी बातों में भी कुछ होता होगा कि एक मीडिया बंधु ने, मैडम ही, उन्होंने पूछे कि जी एक सीमा हैदर आई है पाकिस्तान से। उन्होंने कहा एजेंसियां जांच कर रही हैं, ये 2 देशों का मामला है। ये ना तो AP सिंह जी की घर की पंचायत है, ना गीता भाटी के घर की पंचायत है, ना मनोज जी के घर की पंचायत है, ना कहीं भारत की भाभी की घर की पंचायत है। या पंचायत है, ठंडो करके खाओ। सरकार क्या डिसीजन लेती है, देखो यू मेरे कहने से ना भगेगी, आपके कहने से रुकेगी ना। AP सिंह कहे तो रुकेगी ना, मैं कहूं कि भगा दो तो भगेगी ना। जो गवर्नमेंट तय करेगी, जो एजेंसियां तय करेंगी वो होगा, उसके इंतजार करो, ठंडो करके खाओ। दूसरी चीज, जब AP सिंह जी उन्हें निर्दोष साबित करे, लेकिन कानून आया और उन्होंने अपराध किया था और उन्हें फांसी की सजा हुई, और उस निर्भया बेटी को चाहे देरी से मिला लेकिन इंसाफ मिला, और पूरे देश ने हाहाकार मचाया। तो AP सिंह जी से मेरी फिर यही रिक्वेस्ट है, भैया ज्योति मौर्य भी वही चीज है, अंजू भी वही चीज है, और सीमा हैदर भी वही चीज है। पति तीनों के मर्द के होकर तुम मर्द के खिलाफत कैसे कर रहे हो? मैं औरत होकर औरत के सम्मान के लिए लड़ रही हूँ। मैं ना है सीमा हैदर के लिए कह सकूं ना काईकू, ना तो मुझे वासे शकल देखने राजी। ऐसी महिलाएं कहीं भी हो, चाहे भारत की हो। सरकार कुछ कहेगी तब तो मानोगे आप? अगर सरकार कहेगी ठीक है, इनकी मोहब्बत जायज है, इनको यहाँ रहने दिया, तब तो गीता भाटी कहेगी। सरकार से निवेदन है, इकरा को बुला दो। और एक भैया गयो है अहमद अंसारी, कंडीशन आपने पैदा कर दिया, फिर आपने एंगल पैदा कर दिया। अब आप सरकार की बात कर रही है। गलती से गए हो ब्रजभूषण, अरे सुन जा, ब्रजभूषण गलती से गए हो। कहाँ पर? पाकिस्तान में ब्रजभूषण पायलट, हमारे पायलट जो है, बॉडी आई, जिंदे ले आते, मर गए एक देश के सब लोग। सरकार ने कितनी कितनी कोशिश करी, उसकी बहन, उसकी बीवी, हमारी गवर्नमेंट ने कितनी कोशिश करी। एक लड़की चली गई ही, नाम मैं भूल रही हूँ, हमारी सुषमा स्वराज जी ही, जब उसने वहां से गुहार लगाई और हमारे देश के जो हमें भारत के हमें कौन सा वो हुआ है विदेश मंत्रालय जो होता है पाकिस्तान में हमारा एम्बेसी में, उसमें छुप के डोले ही वो, और उसने गुहार लगाई हमारी देश की सरकार से। सुषमा स्वराज थी जिन्होंने हर प्रयास किया और ये क्लियर कह दिया था चैलेंज करके, इस लड़की को बकायदा सुरक्षित देश में आना है, तब वो लड़की आई। क्या आज अंजू जो गई है, जो कर्म करके गई है, इसने अच्छा किया? मेरी नजर में गलत किया। ऐसी औरत को मर जान दो, सुसरी है, कोई दया धर्म नहीं। उसका पति, उसकी 15 साल की बेटी है, उसको भविष्य तो उन्होंने बर्बाद कर दिया। मैच्योर होते हैं गीता जी, आप जैसे मैच्योर नहीं होते ये बताओ, आप भारत छोड़ के पाकिस्तान चली गई, अब क्या कहेगी? वो गई ही वहाँ पे चारों डालो गए हो, वहाँ को ब्रेन वॉश करो गए हो, वो फंसाई ही। आज AP सिंह कहे फंस गई, कल तक तो भी नो कहे अरे उसको
40 लाख का फ्लैट मिल रहा है, अरे उसको नो के चेक मिल रहे हैं, अरे उसको देखो भारत के सब मर गए, सीमा को कुछ नहीं दे रहे। आज वो ये पीसी करे फंस गई, अब तो वो फंस गई। मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि ये पाकिस्तान की चाल थी, उसे 2 साल से वीजा नहीं दिया। जैसे ही भारत में सीमा हैदर आई, उसी मई में सीमा हैदर आई, उसी मई में उसे वीजा दे दिया गया। इनमें कोई एक दो लड़की और है लाइन में। अब 1-2 लड़की ना है, बहुत लड़की हैं। उस लड़की ने, वो 17 साल की बच्ची ने, नाबालिग ने खुद बताई है कि मेरे स्कूल में पाकिस्तान के बहुत लड़के बात करते हैं, बहुत लड़कियों से। एपी सिंह जी, देश की बेटियों पे फोकस करो, वो गोलार बारूद ना भेजेंगे, अब वे डोलीन में ही बम छुपा के भेजेंगे, और तुम्हारे एक दुखती रत जो हिंदुस्तान की बेटी ने बरगला के ब्रेन वॉश करके उन्हें फंसाने का प्रयास करेंगे, और उन्हें हासिल आप वो इज्जत पे बार करने पे आ गए हैं। वो तो